हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पाठ रीढ़ की हड्डी जो अब तक हमने पढ़ा उसमें गोपाल प्रसाद जो है वो लड़कियों की पढ़ाई के विरोध में है। साथ ही साथ गोपाल प्रसाद लड़कों और लड़कियों के अंतर को भी कई उदाहरण देकर बताता है। तो यहाँ तक हम अभी पढ़ रहे थे, उसके हाँ में हाँ मिलाता जाता है रामस्वरूप, और वह भी एक उदाहरण देते हैं कि बिल्कुल वह भी साथ में उदाहरण देते हैं कि आदमियों के दाढ़ी होती है, औरतों के नहीं। तो गोपाल प्रसाद का कहना है कि जो ऊंची तालीम है वो केवल मर्दों और लड़कों के लिए है और इनसे लड़कियों का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई मेमसाब नहीं बनानी है, उनके नखरे नहीं उठाने हैं, पॉलिटिक्स में नहीं बिठाना है उनको। तो पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं, लेकिन खूबसूरती होनी चाहिए लड़की में, चाहे वो पाउडर वाउडर लगा के हो, चाहे वो वैसे ही खूबसूरत हो तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पर दुनिया में ऐसी ही जो ऐसी हैं, ऐसी दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए, कहने का मतलब है कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, उनमें से ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। ये गोपाल प्रसाद का कहना था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब रामस्वरूप शंकर से कहता है कि चाय और लीजिए, तो शंकर धन्यवाद कहते हुए कहता है कि मैं पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से उनसे पूछता है कि आप लेंगे चाय। तो गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो ख़त्म ही कीजिए, मतलब अब तब से खाने पीने और इसकी बातें पूछे जा रहे हैं। उनका कहने का मतलब है जिस काम के लिए हम आए हैं वो होना चाहिए। अब वो किस काम के लिए आए हैं? लड़की देखने के लिए, है ना। तो राम स्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। तो गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। तो राम स्वरूप भी हाँ हाँ, हर बात पे वो हंसते हैं, मेज़ को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर ज़रा ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, अरे ज़रा पान भिजवा देना। सिगरेट मंगवाऊँ? फिर उनसे पूछ रहे कि आपको मंगवाऊँ कि सिगरेट, भाई बड़े ख़ानदान के हैं क्या पता। तो गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तश्तरी हाथों में लिए कौन आती है अब? उमा, जिसको देखने के लिए गोपाल प्रसाद और शंकर आए हुए हैं। सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई, बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। देखो गोपाल प्रसाद जी तो बड़े अच्छे से देख रहे हैं उसको, लेकिन शंकर जो देखने आए वो आंखें छिपा छिपा कर उसको देख रहा है। तो रामस्वरूप, हाँ हाँ यही, हाँ हाँ आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। तो उमा पान की तश्तरी अपने पिता को दे देती है और उसी समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। अब बड़ा आश्चर्य होता है उनको कि चश्मा, अब ये जिसके चश्मा लगा होता था तो बड़ा पहले जो सोचते थे कि नहीं बड़ा ज़्यादा ही पढ़ लिख लिया है तो चश्मा लग गया होगा। लेकिन अगर आज के उससे हम इस बात को जोड़ें तो बच्चों के खान पान के कारण आजकल चश्मा चढ़ जाता है कि खान पान ठीक से नहीं खाते, है ना, तो किसी न किसी कमी के कारण वो चश्मा आँखों पर चढ़ जाता है। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब ये चश्मा, तो चश्मा देखकर वो चौंक उठते हैं और रामस्वरूप ज़रा सकपका कर, मतलब थोड़ा सा वो घबरा जाते हैं। जी, वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो
गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ, मतलब वो ये देखना चाहते हैं कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहे कि पढ़ाई लिखाई की वजह से इसको चश्मा चढ़ गया। तो उमा के पिता ने तो ये कह दिया नहीं नहीं, इसकी आंखें दर्द हो रही, दुखनी मतलब दर्द हो रही थी, तो डॉक्टर ने थोड़े दिन के लिए चश्मा चढ़ाया। राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। तो राम स्वरूप कहते नहीं, मैंने बोला ना आपको। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, अब थोड़ा बेचारा कोमल स्वर में मतलब आराम से बोलता है, बैठो बेटी। तो राम स्वरूप कहता है वहां बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे वाजे के पास। तो उमा बैठती है और गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, मतलब बात कर रहे हैं आपस में, चेहरे पर भी छवि है, मतलब देखने में भी अच्छी है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। देखिए अब लड़कियों की किस तरह से पूरी तरह से जांच पड़ताल हो रही है, और लड़कों से कुछ भी नहीं पूछा जाता है ना। लड़की से उसकी चाल ढाल, चेहरा, सुंदरता, गाना बजाना, काम काज सब कुछ पूछा जाएगा। तो राम स्वरूप जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, बाजा मतलब हारमोनियम को कह रहे हैं ये, और सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। तो जैसे ही उमा सितार उठाती है, थोड़ी देर बाद वो मीरा का मशहूर गीत गाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अभी गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है, मतलब अच्छा गा रही थी वो, और उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है। ठीक है, उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, मतलब वो अपने गाने में बिल्कुल तल्लीन हो जाती है, यानी डूब जाती है। ठीक है, तल्लीनता मतलब डूब जाना। यहाँ तक कि उसका मस्तक उठ जाता है, मतलब डूब गई, अब गाना गाते गाते वो इतने आनंद ले रही है उसमें, तो उसका मस्तक उठता है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती हैं। ठीक है, झेंपती आंखें होता है शर्माती हुई आंखें, है ना। तो वो शर्मा शर्मा कर तो बैठ रहा था तब से, और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है, और जैसे ही वो शंकर को देखती है और एकदम गाना बंद कर देती है। रामस्वरूप कहता है क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। तो गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। तो उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। तो गोपाल प्रसाद फिर कहता है, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद फिर कहता है उमा से, गोपाल प्रसाद यानी शंकर के पिता उमा से कहते, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी, मतलब कुछ और भी सीखा है। तो उमा बिल्कुल चुप है, लेकिन राम स्वरूप जवाब दे रहा है, उमा नहीं बोल रही अभी तक। हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया, यह जो तस्वीर टंगी टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, मतलब इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह। तो रामस्वरूप फिर कहता है, उमा फिर चुप है, वो नहीं जवाब दे रही है। सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। तो वो हंसता है रामस्वरूप, मतलब रामस्वरूप अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता है, अच्छे खानदान में करना चाहता है, लेकिन उन लोगों की दकियानुसी बातों के कारण उसको उसकी कई बातें छिपानी पड़ती हैं। उमा की पढ़ाई लिखाई भी छिपानी पड़ती है। अब देखिए, जो अब तक हमने पढ़ा, तो इसमें जो प्रश्न बनता है, देखिए, चश्मा देखते ही गोपाल प्रसाद और शंकर एकदम क्यों उछल पड़े, हैरान हो गए थे। तो देखिए, गोपाल प्रसाद और शंकर उमा की आंखों पर चश्मा देखकर एकाएक उछल पड़े। उन्हें लगा कि यह लड़की पढ़ी लिखी है और इसकी आंखों पर पढ़ते पढ़ते चश्मा लगा है, जबकि उन्हें बताया गया था कि लड़की अधिक पढ़ी लिखी नहीं है। अतः झूठ और धोखे की संभावना के कारण वे भौंचक्के रह गए, है
तो ये उनका कारण था भौचक्के के रहने का, ठीक है, आश्चर्यचकित रहने का। तो देखिए, उमा गाना गाते गाते भी अचानक रुक जाती है ना। वो शंकर को देखकर रुकती है। तो ऐसी क्या बात है कि वो शंकर को जब देखती है गाते गाते रुक जाती है। उसके बाद जितने भी सवालात किए जाते हैं, जितना भी कुछ पूछा जाता है, पेंटिंग वेंटिंग सिलाई विलाई ये, तो उसका जवाब राम स्वरूप दे रहे हैं। उमा ज़रा चुप बैठी है। तो क्या आपको आश्चर्य नहीं हो रहा कि ये क्यों चुप बैठी है? तो यहाँ तक आप पढ़ेंगे। कल हम देखेंगे कि अब उमा चुप क्यों बैठती है, और जब वो बोलती है तो वो क्या बोलती है, और क्या होता है आगे, कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय एंड थैंक यू।